नमस्ते छात्र मित्रों, हिंदी विषय तासिका में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। जबकि पिछली तासिका में हमने देखा था दूसरी इकाई का दूसरा जो कुछ पाठ है, दो लघु कथा है। इनमें से एक लघु कथा हो चुकी थी जिनका नाम न्यू। यह जो कुछ लघु कथा थी यह हो चुकी है। अब इस तासिका में दूसरी जो कुछ लघु कथा है वो हम देखने वाले हैं। लेकिन फिर भी जो यहाँ लेखक का जो कुछ परिचय है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और एक बार हरि जोशी इन्होंने इसकी रचना की है। जन्म इसका 1943 खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ है। और इनकी जो कुछ हिंदी की लगभग जो कुछ रचनाएं प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। और दूसरी जो कुछ लघु कथा है इसमें कठोरता की अपेक्षा विनम्रता का जो कुछ स्थान है यह इसमें अहम माना है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमने कतई भी घमंड नहीं करनी चाहिए। घमंड का जो कुछ प्रारूप है यह नहीं करना चाहिए, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। यह इस लघु कथा के जरिए या हरि जोशी ने बताने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते प्रत्यक्ष तौर पर जो कुछ दूसरी लघु कथा है वह जिसका नाम है जीभ का वर्चस्व। तो हाँ छात्र मित्रों, जीभ का जो कुछ वर्चस्व है वो किस तरह से यह हम आज देखने वाले हैं। जीभ का वर्चस्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे घरों में चूर होकर जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े कपटी हो। तो यह जीभ का वर्चस्व इस लघु कथा में जो कुछ पहला परिच्छेद दिया है, इस पहले परिच्छेद से ही आपको पाठकों को समझ में आता है कि जो कुछ दांत हैं, 32 दांत है, शुभ्र चमकने वाले ऐसे दांत है, वे कैसे अपना गुणगान गा रहे हैं, जबकि जीवा को जीभ को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ये दांत दुस्साहसी मतलब गर्विष्ठता से ये बोल रहे हैं कि हम 32 जो कुछ घनिष्ठ मित्र है, मतलब जो कुछ दांत है, कितने पूरे मनुष्य को 32, हम पूरे घनिष्ठ मित्र है, एक से अधिक एक मजबूत है। तू तो अकेली जीवा है, अकेली जीभ है, चाहे तो तुझे बाहर ही नहीं निकलने देंगे हम। ऐसा किसने कहा? दांतों ने। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित मतलब दूषित विचार सुना और वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े कपटी हो, मतलब छल करने लायक हो। और ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रहे। यह अपनी औकात में मतलब अपने इस सामर्थ्य में रहे। हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटा कर कहा, मतलब बहुत ही जोर से कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु मतलब परंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है। मतलब जीभ को यह कहना था कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसे खुद उस गड्ढे में जाना पड़ता है। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। अवसरवादी मतलब स्वार्थी, मतलबी। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर
चल देते हो। और जीव ने दांतों को कहा, तुम तो बहुत ही अवसरवादी हो, स्वार्थी हो, मतलबी हो। जब तक मनुष्य जवान रहता है तब तक ही तुम उसके साथ रहते हो। वृद्धावस्था में तो आप उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, मनुष्य को छोड़कर चले जाते हैं। मेरा तो वैसा नहीं है। ऐसी जीव बोल रही है कि मैं तो कतई भी उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें छोड़कर नहीं चली जाती। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है। जड़ यानी कि मूल, जो कुछ मूल है वो बहुत गहरा है, अंदरूनी तौर पर जा चुका है। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं, बड़े बड़े हमसे कांपते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। जीवा ने विवेकपूर्ण मतलब बिल्कुल ही शांतता से उत्तर दिया कि तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का जो कुछ कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। किसने कहा? यह जीवा ने, जीभ ने दांतों से कहा। लेकिन दांत भी कुछ उनकी बात मानने वाले थे? नहीं। दांतों ने पुनः धमकी दी, सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। मतलब जब दांत जीवा जीभ की बात ही मान नहीं रहे थे तो जीभ ने चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं मैं, दंत चिकित्सक को बुलाओ, वो आपको एक एक को बाहर निकाल देगा और मुझे तो वे छुएगी भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। अब यह जीवा की बात सुनकर घमंडी दांत निरुत्तर थे, मतलब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी उन्होंने। और उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। मतलब दांत तो बिल्कुल निरुत्तर हुए, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया और मन ही मन का कविता की पंक्ति उन्हें याद आई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। लोहा मानना यह मतलब जो कुछ श्रेष्ठता है, घमंडी दांतों ने आखिर जीभ की जो कुछ श्रेष्ठता है वो मान ली। लोहा मानना मतलब श्रेष्ठता स्वीकार करना। आखिर जीभ जीवा ही श्रेष्ठता के तौर पर है, ऐसा दांतों ने आखिर तौर पर कह दिया। इस तौर पर छात्र मित्रों, यह जीवा ने बहुत सारा कुछ दांतों को बताया कि जब तक मनुष्य यह युवावस्था में रहता है तभी दांत उनके मुंह में रहते हैं, जीवा तो मृत्यु तक रहती है। जीवा ने और भी उन्हें जवाब दिया कि आपको डॉक्टर तो एक एक करके बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन जीवा को डॉक्टर नहीं निकाल सकते। मतलब जीवा का जो कुछ प्रारूप है वह सच्चा है, इसलिए वह वैसे की वैसे ही रह सकते हैं। इस तौर पर जैसे घमंडी दांत निकल कर चले जाते हैं और जीवा वैसी की वैसी ही रहती है, वैसे मनुष्य मात्राओं के जीवन में भी घमंडी जो कुछ मनुष्य है उनका सिर हमेशा नीचे झुक जाता है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है और परेशानी की जो कुछ बात है वह उन्हें उठानी पड़ती है। लेकिन जीवा जैसे जीव जैसे कुछ लोग रहते हैं, उन्हें कतई भी अपमानित नहीं होना पड़ता और वह अंत तक जिस जगह पर है उस जगह पर वहाँ टिके हुए रहते हैं, बने हुए रहते हैं। ये जो कुछ दांत और जीभ के जरिए यह हरि जोशी ने जो कुछ यह वर्चस्व का जो कुछ दोनों का जो कुछ अंतर है, उच्च नीचता का यह दिखाया है। तो इस तरह से छात्र मित्रों, कभी भी दांतों जैसा घमंड नहीं करना चाहिए, जीवा जैसे अपना सच्चा प्रारूप रखना चाहिए।
क्योंकि दांत तो चले गए लेकिन जीवा जैसे कि वैसे ही है। इसलिए अच्छा कार्य किया, घमंड नहीं किया, तो आप जैसे कि वैसे रह सकते हैं, लेकिन जब कभी घमंड किया तो चले जाना स्वाभाविक है। यही हरि जोशी ने या इस लघु कथा के जरिए जीव का वर्चस्व इनके जरिए बताया है। मिलते हैं छात्र मित्रों अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।